हम पे तू करेला हाय 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 अरे अत्याचार भौजी। अच्छा अरे हमका मालूम होइगा का मालूम होइगा हमका मालूम होइगा पति कुछ ना तू करेला अत्याचार भौजी। हमका मालूम होइगा पति कुछ ना दुनिया में तू बैठ के अपने पिया के घर में दुनिया में तू बैठ के अपने पिया के घर पिया को अपने लात से मरी हो पिया को अपने लात से मरनी एक संग रौनी। हमका मालूम होइगा पति तो चिना सलाद ताली बजाने वालों गांव में रहना मुहाल कर दूंगा नहीं चुपचाप बैठना समझ लेना। महारानी रोशनी का दबदबा है महारानी रोशनी का दबदबा था दबदबा है और दबदबा बाबा। अरे रुक ये जल्लाद है डर मत इधर चल जल्लाद ये देख यहाँ का राजकुमार है मगर अब ये राजकुमार नहीं ये अपराधी है और अपराधी की सजा देश आसाम में मौत। ले जा इसका आंख और कलेजा निकाल के हमारी चांद रोशनी के पास ला दीजिएगा हम और नहीं लाया हाँ तो मैं तेरा आंख कलेजा निकाल लूंगा। आ रोशनी चलो याद रखना जल्लाद तुम दही जा रहे हैं टुकुर टुकुर देखा तरही हो कत कुछ ना कह पाई है दाते बगारी हो तहिजारो पिटिर पिटिर करी हो बस। याद रखना महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है और महारानी रोशनी का दबदबा था दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चल 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 अरे मुझे ले चल मेरा आंख और कलेजा लिखा कर मेरी भाभी तक पहुंचा दो जो कि मेरी भाभी अरे मेरी आंख और कलेजा की प्यासी है। ये पाप की नगरी में मैं जीला नहीं और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं ये दुनिया मेरे काम की नहीं
सेवक तुम, लेकिन हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो। नहीं साहब, मैं आपका दरबार का राज सेवक जो आपकी हमेशा रक्षा करता था, आज भी रक्षा करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती किया, क्यों क्योंकि साहब? जल्लाद का रूप धारण करके आप हमें जंगल लेकर के आए हैं। अगर इस बात को अगर किसी ने जान गया, हमारे भाभी तक खबर पहुंच गई, या हमारे भैया या वो हरामजादा दूरचंद सिंह के पास, तो तुम्हें वो जान से मार देंगे। इससे पहले तुरंत जल्लाद का रूप धारण करो और हमारा आँख और कलेजा निकाल लो। हाल अरे कब तक सोचना, घर मालिक साहब थोड़ा पानी तो भेजा दीजिए। साहब, आप कह रहे हो कि हमारे भैया भाभी हमें जान से मार देंगे? मुझे जान से मार दे, मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं है साहब। मुझे तो परवाह आपके जान की है। अगर आप खत्म हो गए तो ये रैयत वाले लोग आपके लिए पता नहीं क्या क्या न कर सके। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को कोई दंड मिले। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमारा आँख और कलेजा निकाल लो। साहब, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी वजह से और किसी की जान जाए, तो क्या जो मैं आपसे आज कहूँगा आप मेरी बात नहीं तो नहीं करेंगे? कहो कहो राज सेवक, तुम कहना क्या चाहते हो? साहब, ये जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में इस समय मैं हूँ और आप हो। हम दो लोग के सिवा यहाँ कोई नहीं है। मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ, यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपकी शक्ल न देख सके। साहब, राज सेवक, ये एहसान हम तुम्हारा कभी जिंदगी तक नहीं भूलेंगे। लेकिन आप ये बताइए, हमें छोड़ देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे, हमारी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगी तो तुम कहाँ से पाओगे? रही बात आँख और कलेजे की, तो ये जंगल बहुत बड़ा है, यहाँ तमाम प्रकार के जानवर रहते हैं साहब। मैं किसी जानवर को मार के उसका आँख और कलेजा निकाल के आपके भैया भाभी को दिखा दूंगा साहब। लेकिन आप यहाँ से चले जाइए साहब। तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। साहब, जाइए। जाने से पहले मेरे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है साहब। बोलो राज सेवक। अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि किसी जानवर का आँख और कलेजा ले जाऊं, आपके कपड़ों के साथ आपके भैया और भाभी को दिखा सकूं साहब। तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। तो राज सेवक, राज सेवक जी साहब, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की अगर बात जल्लाद नहीं। लाया होता तो मेरा आँख और कलेजा कब के निकाल लेता। इसमें एहसान की कोई बात नहीं साहब। मैं तो तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, और कुर्बान तुझको मुझके कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझको कई वाह वाह, इस बस्ती के लोगों, यही राजकुमार राजू अगर कभी आप लोगों के बीच आया करते थे
तो आप लोग दौड़ के इनको अपने अपने सीने से लगा लिया करते थे, और आज उनके ऊपर मुसीबत पड़ी तो कोई जाके इनका हाल तक न लिया। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इस जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आँख और कलेजा निकाल के ये कपड़े के साथ इनके और भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। चलता हूँ यहाँ से। क्या बताओ, आज कई दिन हो गए राजू से मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो विद्यालय आते हैं ना मुझसे मिलते हैं। आज मैं चलती हूँ उनके घर। तेरी बंजाल रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बंजाल रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। और रागा श्रीमान हमारे राकेश भैया, राकेश यादव जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। और उनका कहना है, अरे अब भौजाई देवर का तो खाटारी से पूरे अस्थाई का खाटारी। जो तू नहीं आया आ गए सारे, अब आएगा मेरे बंजारे, अब आएगा मेरे बंजारे। सपना में सपना जोड़ी गया तो आग से लगती, जोड़ी गया तो सपना में सपना जोड़ी गया तो आग से लगती, जोड़ी गया तो। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे। अरे राजसेवक, कसो बेटी कहाँ हाँ कच चली जात हो। राजसेवक, अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज कई दिन हो गए अच्छा। जो इस राज के राजकुमार राजू हैं, हाँ हाँ हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सही बात यह जैसे बिलारी मूस का न चाहे। पागल हो? ठीक अरे हम बहुत प्यार करते हैं। अच्छा प्यार वाली आज बात। कई दिन हो गए हाँ। लेकिन राजू से मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो विद्यालय आते हैं हाँ। और नहीं वो मुझसे मिलते हैं। तो का और आज मैं सोची क्या बातें नहीं मिलते, इसीलिए मैं आज सोची कि उनके घर जाऊंगी। कसम से मौका बहुत सही जगह में तुम मिल गए हो। नहीं मतलब? फालतू में उनके घर जाती हूँ लौट आती हूँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? आज बड़े खुशी की बात है, राजकुमार राजू खत्म हो गए। बदतमीज, ऐसी बात बोल रहा है? अरे ऐसी बात नहीं कसम से। क्या? हाँ राजकुमार राजू के भैया भाभी बहुत बेरहमी से मारी नहीं, मारत मारत कसम से जल्लाद का दे दी। जल्लाद को? और वैसे कहनी आँखी आओ करेजा निकाल लेके आओ। आँख और कलेजा? हाँ। लेकिन वो जल्लाद किधर ले गया मेरे राजू को? जंगल कहलाई क्या? जंगल? हाँ मैं भी जंगल की तरफ सुन ले हो। मैं अभी जंगल में जाती हूँ। अरे जंगल बहुत खतरनाक है, चोर डाकू चक्का शेर चीता अनेक प्रकार के जानवर रहते। और तुम्हें यह भेष में पा जाई है तो मां नोच ले है तुम्हें। राजसेवक, हाँ अरे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं अपने राजू से मिल सकूं। अगर तुम राजू को बचावे चाहत हो तो तुम मोरे साथ मोरे घर चलो। पागल है क्या? अरे पागल नहीं ना, वह हिसाब की नीकी करो तो बुराई मिलत है। तेरे घर चलूं मतलब? मोरे घर चलो, मोर पैंट शर्ट पहन लो, लड़की का भेष हटाओ, लौंडा का भेष बना के जाओ। ये तेरे कहने की मतलब तेरे घर चलूं? हाँ और ये भेष बिगाड़ कर दूसरा भेष बना लूं? हाँ चलो जल्दी नहीं मारा। चलो राजसेवक, हाँ मैं चलो। अपने राजू को पाने के लिए कोई भी भेष बना सकती हूँ। बजरंग बली का नाम हसो में सारा दे
उछल कर शेर आए तो सीना चाक कर दूंगा और घनघोर बादल को जलाकर खाक कर दूंगा। मेरे ही इशारे पे, मेरे ही इशारे पे सूरज प्रकाश देता है और जो कोई आता है सबसे पहले हमसे सलाम करता है। मैं हूँ बिहार का खूंखार राजा। लेकिन अभी मेरे बहुत से साथी ना जाने किधर चले गए, अभी तक आए नहीं। मैं उनके आने का इंतजार करता हूँ। अरुण पे मेरी निगाहें दर्द जिगर है। अरुण पे मेरी निगाहें और दर्द जिगर गया। तुम्हारी रात बादल इसका और तेरा निकल गया। शेरा, ये बताओ, आज गुफा से आवाज आई है, लगता है सरदार जी ने याद किया है। हाँ सरदार जी याद की नहीं। तो इस बात को पता लगाना चाहिए किस लिए याद किया गया है। हाँ चलते हैं गुफा की तरफ। शेरा, सरदार जी से पूछो किस लिए बुलाया गया है। और सरदार जी अपने और क्या है जरूरी और तुम आया अपने आए मेरे। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। साथियों, बुलाने का कारण जानते हो क्या? आज हम जानना चाहते हैं किस लिए बुलाया गया। तो बात जो है जिगर में बता दूं तुम्हें। सताती मुझे चाहे अब हम कहाँ, अरे अब अरे साथियों रहने का अब ठिकाना न ठहरा। इस वक्त ना जाने हमारे रहने का ठिकाना शायद यहाँ इस बिहड़ में मुश्किल हो जाएगा। सही बात है सरदार जी, इसलिए हमारे तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और कई तरह के जासूस इस जंगल में छोड़े हुई है। कोई किसी भेष में मिलता है तो कोई किसी भेष में मिलता है। मेरा तो कहना है कि कोई किसी भेष में मिल जाए, एक बार दो बार पूछो, वरना गोली का निशाना बना दो। आओ, अगर बिहार में कोई दिखाई देता है तो आज के बाद उसके ऊपर रहम नहीं होना चाहिए। चलो, चलने की तैयारी की जाए। चलो। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। गमों ने गमोले एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा।
गमों ने एक भी अरमान मेरा दिल का नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी रत्न दिल में रही पल गए अपने दुश्मन हर जमाने में थे अब तो जीने की हसरत कौन हो इस बिहार में कैसे आ गए? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा पता ठिकाना अगर सत्य सत्य नहीं बताया तो जितनी भी गोलियां हैं तेरे सीने में पार हो जाएगी। मार दीजिए सरदार जी, क्योंकि अब जी कर करूंगा ही जी। क्या जब अपने ही दुश्मन बन गए तो तुम्हारा क्या भरोसा? सरदार मैं कोई और नहीं, अगर तुम मुझे जानकर ही मारना चाहते हो तो आसाम के महाराज विज्ञान का नाम सुना होगा। मैं कोई और नहीं, महाराज विज्ञान सिंह हो। आप मुल्क आसाम के महाराज विज्ञान सिंह? महाराज इस गलती के लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं राजा। उठो सरदार। लेकिन इस बिहार में इस वेश में आप अचानक? हाँ, मेरा पुत्र, मेरा बड़ा बेटा अपनी पत्नी के कहने पर रात्रि को मुझे बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। और जब मेरे छोटे बेटे को पता चला कि मेरे पिताश्री कारागार में है तो वो अपनी कसम देकर मुझे वहां से फरार कर दिया। वहां से तो चला आया, लेकिन ये जीती जागती लाश का बोझ ढोया नहीं जा रहा। अब बस अगर तुम्हारी होली मेरा सीने को छल्ले कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाए इस संसार से। लेकिन महाराज आपने सोचा होगा कि जब आपके बड़े बेटे ने छोटे बेटे के हाल को सुना होगा तो उस पे क्या संकट होंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी प्रजा और आपके बेटे का क्या हाल होगा? यही सोच कर तो दिल घबरा रहा है कि जिसने अपने बाप की परवाह नहीं की, जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो मेरी प्रजा और वो अपने भाई का क्या होगा। तो महाराज
अब तुम्हें एक शर्त हमारी मानना होगा। कहो सरदार। तुम्हें हम इस बिहार का खुद डाकू बनाएंगे, क्योंकि तुम्हें अपनी प्रजा और अपने देश, अपने बेटे की मान सम्मान बचाना होगा। ये लीजिए, लीजिए महाराज, हम आपके साथ हैं। शायद विधि के विधान को यही मंजूर है। राजा बनकर अपने प्रजा की सेवा करता रहा, आज उनकी सुरक्षा के लिए मुझे डाकू का रूप धारण भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सरदार जी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो तेरी किस बात की महाराज? आज से तुम्हारा दूसरा नाम होगा। क्या होगा, कैसे होगा, आपके हुक्म का पालन हम अवश्य करेंगे। आज तक लोग महाराज विज्ञान सिंह के नाम से जानते रहे, लेकिन आज के बाद ये पूरा इलाका मुझे डाकू विज्ञान सिंह के नाम से जानेगा। मेरी प्रजा पर जुल्म करने वाला मेरा बेटा हो, मेरा बाप हो, कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सरदार जी चलो, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। जय अरे मैं तो मर के जीने लगा हूँ, मैं तो मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा। तो ख्वाबों में खोने लगा हूँ, मैं तो ख्वाबों में खोने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने। जी बताइए।